अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूं आसिया रियाज। नाजरीन, 19 जुलाई को जब करीबन 5 माह 23 हफ्ते और 160 दिनों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा पुर किया, तो पार्लियामान भी 3 सालों के दौरान अपनी खारजा अमूर के ऊपर कारकर्दगी का कोई बहुत अच्छा मुजाहरा नहीं दिखा रही थी। पिल्डैट की एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि खारजा पॉलिसी की जो नेशनल असम्बली की कमेटी है उसकी कारकर्दगी 3 सालों में बहुत ही गैर मुतासिरकुन रही। पार्लियामेंट के अंदर अवाम के नुमाइंदे अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने के लिए मौजूद होते हैं। पार्लिमानी कमेटियां इसलिए काम करती हैं कि वह हुकूमत वक्त की पॉलिसियों के ऊपर नजर सानी भी कर सकें और साथ साथ उनकी निगरानी भी कर सकें। जबकि इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के बेइंतहा चैलेंजेस हैं, तो पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटियां इस वक्त क्या कर रही हैं। नाज़रीन, 2008 के जिस वक्त इलेक्शंस हुए थे तो खारजा पॉलिसी तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब पार्लियामान के अंदर गईं तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कारनामे सरअंजाम दिए। जब हमने ये देखा कि कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या ऐसी चीज जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, तो करीबन आधे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने खारजा पॉलिसी को अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू करार दिया। लेकिन क्या वजह है कि उनकी कारकर्दगी के अंदर, स्पेशली उस कमेटी की कारकर्दगी के अंदर कि जो कि स्पेसिफिकली खारजा अमूर की निगरानी के लिए बनाई गई है, उसमें ये बात रिफ्लेक्ट नहीं होती। मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस रखना चाहूंगी कि 3 साल के अरसे में नेशनल असम्बली की खारजा पॉलिसी की कमेटी ने क्या काम अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, 3 साल के अंदर खारजा पॉलिसी की नेशनल असम्बली की कमेटी सिर्फ 17 बार मिली है। इन 17 बार की मुलाकातों में 59% या 10% या 10 दफा मुलाकातें ऐसी हैं जो उसने सिर्फ इसलिए की हैं कि बाहर से आने वाले फॉरेन डिग्निटरी से मुलाकात हो सके। यानी सिर्फ 7 मीटिंग्स ऐसी हैं जिनमें कमेटी का कोई अपना एजेंडा था जिसके ऊपर वो मिली। हद तो ये है कि जब May 2 का इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद एक पूरे मुल्क में एक शोर है और बहुत अवाम के अंदर हिजान है और अवाम परेशान है, उसके बावजूद खारजा पॉलिसी की कमेटी जो है उसके ऊपर नहीं मिली। 6 जून को जब ये कमेटी मिली तो वो May 2 के इंसिडेंट और उसके आफ्टरमैथ को डिस्कस करने के लिए नहीं मिली, बल्कि वो बरतानिया के अफगानिस्तान में सफीर से मुलाकात के लिए मिली। कमेटी के 16 अरकान में से आधे से ज्यादा अरकान ऐसे हैं जिन्होंने 17 मीटिंग्स में से कम आधी मीटिंग्स में शिरकत की ही नहीं है। कमेटी के चेयरमैन असफंदयार वली खान, जो कि अवामी नेशनल पार्टी के भी सदर हैं, उन्होंने 17 में से सिर्फ 7 मीटिंग्स की सदारत की। यानी कुल 41% कमेटियां ऐसी हैं जिनको चेयर करने के लिए वो खुद मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फौजिया हबीब एक सिर्फ ऐसी मेंबर हैं जिन्होंने कमेटी की सबसे ज्यादा मीटिंग्स में शिरकत की। कुछ 88% उन्होंने मीटिंग्स के अंदर शिरकत की, 15 मीटिंग्स में वो शामिल हुई। इसके साथ साथ JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ, दोनों ने 17 कमेटी की मीटिंग्स के अंदर 3 साल में सिर्फ एक मीटिंग के अंदर शिरकत की। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि 3 सालों में कमेटी ने एक भी रिपोर्ट ऐवान के अंदर पेश नहीं की, जबकि सेनेट की कमेटी जो मई 2010 में वजूद में आई, उसने इस अरसे में 3 रिपोर्ट्स सेनेट के अंदर पेश कर दी हैं और उसकी कम से कम 11 मीटिंग्स जो हैं अब तक हो चुकी हैं। हमने जब इसको कंपेयर किया पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की परफॉर्मेंस को इंडिया के साथ या UK के साथ, जहां पे अवामी नुमाइंदे उनकी पार्लियामान में भी वैसे ही बैठे हैं, उनकी कमेटियों के पास भी वही काम है, तो उनकी खारजा अमूर की कमेटियों ने इससे बहुत ज्यादा दफा वो मिली। इंडिया की जो कमेटी है वो कोई 32 बार मिली इस अरसे के अंदर, और जो UK की कमेटी है वो कोई 82 बार मिली। नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि May 2 के रेड के बाद जो अमेरिका के अंदर एक पूरा रिव्यू हो रहा है पॉलिसी का, उसमें सबसे पहले सबसे आगे उनकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी थी जिसने ये सवालात पूछने शुरू कर दिए कि इस वक्त उसामा बिन लादेन के कत्ल के बाद अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट क्या है। लेकिन हमें यहाँ पे अपने नुमाइंदगान के सामने इस तरह की कोई कंसिडरेशन नजर नहीं आती। कमेटी जो है वो क्यों एक्टिव नहीं है,
उसके सामने अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके सामने क्या कंसिडरेशंस हैं, वो किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, और आखिर जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, जब वो इस तरह की कमेटीज़ के अंदर शामिल होते हैं तो वो अगर उसमें परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखते या परफॉर्म करने का वक्त उनके पास नहीं है तो वो आखिर इस तरह की कमेटियों का हिस्सा क्यों बनते हैं। इस तरह की कमेटियां पार्लियामान के अंदर पूरी दुनिया में इसलिए बनाई जाती हैं कि वो पार्लियामान के काम को बेहतर कर सकें, लेकिन अगर कमेटी यहाँ पे पार्लियामान के काम को बेहतर ना सिर्फ नहीं कर पा रही बल्कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी किसी किस्म की वो कोई अपनी पॉलिसी ऑप्शंस देने के काबिल नहीं है, तो इस तरह की कमेटियां अवाम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के अलावा क्या कर रही हैं। हमने जब राब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस पे कमेंट लेने के लिए कि वो 3 साल के अरसे के दौरान सिर्फ एक बार कमेटी की मीटिंग में क्यों गए, तो हमें उनसे राब्ता हमारा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने माजरत चाही, वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। हमने जिस वक्त हमजा शहबाज साहब से राब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मैं कमेटी की मीटिंग्स में शामिल नहीं हुआ एक बार से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर चेयरमैन साहब खुद कमेटी की मीटिंग्स चेयर करने के लिए मौजूद नहीं है और कमेटी जो है कोई खातिर खा काम नहीं कर पा रही और पार्लियामेंट जो कि कमेटी की जो पूरी पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है उसको अभी तक अमल दरामद नहीं करा सकी, तो मेरा वक्त जो है मेरे हल्के के लोगों के साथ उनके मसाइल हल करते हुए इससे बेहतर गुजर सकता है। नाजरीन, हम इसके ऊपर इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हम एक गुफ्तगू करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ, जो कि सेनेट की कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं फॉरेन अफेयर्स की। उनके दौर में सेनेट की कमेटी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ हम कमेटी के कम से कम एक मेंबर से ज़रूर बात करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर कमेटी की परफॉर्मेंस किस तरीके से होल्ड बैक हो रही है, क्यों बेहतर काम नहीं हो रहा। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।